सो गाइज आज हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हैविग्रेस्ट एंड न्यूगरेटन सोशोलॉजिस्ट है ये। इसने डिफ़ाइन किया एजुकेशन के ड्यूअल रोल को डिफ़ाइन किया इन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, थ्रू टू मेन फंक्शन, दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है एक्सप्लेनेशन। एजुकेशन एक लाइक ए मिरर, एजुकेशन एक शीशे की तरह काम करता है क्योंकि इट्स शो करंट कल्चर, क्योंकि करंट कल्चर को शो करता है, बिलीव को शो करता है। रियलिटी ऑफ सोसाइटी के अंदर क्या रियलिटी चल रही है उनके बारे में शो आउट करता है जे स्टेबलाइजर, एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। हेल्प प्रिजर्व सोशल ऑर्डर्स, जो सोशल ऑर्डर है उनकी रक्षा करता है, रूल्स की, जो रूल्स बनाए गए हैं, ट्रेडिशन की, सोसाइटी रिमेन्स बैलेंस, जिससे कि सोसाइटी हमें बैलेंस बनी रहती है। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट पैसिव, एजुकेशन सिर्फ पैसिव नहीं है कि सिर्फ चलती रहती है, इसके कुछ कार्य भी होते हैं, एम्स भी होते हैं, जैसे कि इट एक्ट हैज एन एजेंट ऑफ प्रोग्रेस, ये एक प्रोग्रेस मतलब कि डेवलपमेंट कराती है, तो एक एजेंट की तरह काम करती है। जैसे कि न्यू आइडिया को डेवलपमेंट कराना, साइंटिफिक थिंकिंग है, इक्वालिटी, मॉडर्न वैल्यूज़, रिफॉर्म आउटडेटेड सोशल ट्रेडिशंस, डेवलप सोसाइटी ग्रोथ, सोसाइटी की ग्रोथ ही डेवलप करती है ये। ओके, क्योंकि जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है वो मान लो एजुकेटेड होगा तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग भी होएगी, तो इससे हमें क्या होता है कि न्यू आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो जिससे हमारा जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट होती है। अब हम देखेंगे जॉर्ज पेन, सोशोलॉजिस्ट है ये 3 मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इन्होंने 3 मेन फंक्शन दिए थे एजुकेशन को लेकर। पहला है असिमुलेशन, असिमुलेशन मतलब क्या होता है, अपना लेना, तो असिमुलेशन ऑफ ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन है उसको अपना लेना। टीचिंग यंगर जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है उनको टीच करना, कैसी टीचिंग देना, कल्चर, हेरिटेज, कस्टम्स, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि कल्चर को लेकर के जो हिस्ट्री है वो बताना, ट्रेडिशन क्या है सोसाइटी के, तो उनको है ना टीच करना यंगर जनरेशन। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते रह रहे हैं, हमें हमारी कल्चर का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जिससे हमें साथ में हमारी कल्चर सोसाइटी का ही पता होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, सो डैट कल्चर वैल्यू आर प्रिजर्व, जिससे हमारे कल्चर वैल्यू जो है ना जो रक्षा कर बनी रहेगी उनकी, और पास डाउन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती जाएगी ये। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, मतलब नई सोशल पैटर्न का डेवलपमेंट होता है। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, नॉर्म, हैबिट, लाइफस्टाइल टू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। न्यू आइडियाज़ है वो क्रिएट होते हैं, नॉर्म्स क्रिएट होती है और हैबिट बनती है, लाइफस्टाइल टू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम, जैसे लाइफस्टाइल बन जाती है, जैसे टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज कर होती है वैसे ही है ना उसको हम हैबिट बन जाती है, लाइफस्टाइल को चेंज होती है, या फिर कोई टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको अडेप्ट कर लेना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन जाती है, डीप लर्निंग होती है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है स्टूडेंट के अंदर, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हाई हो जाती है एंड न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रूल, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रूल के अंदर क्या है, इनकरेज स्टूडेंट थिंकिंग क्रिटिकल, स्टूडेंट को बढ़ावा दिया जाता है, साहस कर दिया जाता है कि थिंक क्रिटिकली, वो क्रिटिकल थिंकिंग सोचे, इन्वो पॉजिटिवली बिल्ड बेटर सोशल सिस्टम, जैसे कि इनोवेंट करना, कि वो किसी चीज़ को क्रिएट करे जिससे कि हमारी सोशल सिस्टम वो बेटर हो सके। इन्वेंट न्यू सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पानी को लेकर ही प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा कि कोई अच्छी पानी की सुविधा के लिए हमें कोई सॉल्यूशन डेवलप कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो। कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टू ह्यूमन प्रोग्रेस, हमें जो योगदान है ना पॉजिटिव देना चाहिए ह्यूमन की प्रोग्रेस के ऊपर। फिर है ये सारे पॉइंट मैंने खुद ने नहीं लिखे हैं, ये KVS मदन बुक में से मैंने पॉइंट उठाए हैं, जो कि नहीं मैंने किसी यूट्यूब चैनल से भी नहीं लिए हैं, ये नहीं किसी कि मैंने देख कर नोट्स बनाए। मैंने ये जो बुक है UGC नेट की KVS मदन सर की, तो मैंने वहीं से ये नोट्स बनाए हैं। तुर्की में एजुकेशन हैज ए सोशल फंक्शनलिंग सिस्टम, तुर्की में एजुकेशन सिस्टम कैसे, मतलब
सोशल फंक्शनिंग सिस्टम है। ही बिलीव दैट सोसाइटी इज ह्यूमन बॉडी, ये विश्वास करते हैं कि सोसाइटी एक ह्यूमन बॉडी है। एजुकेशन इज ए इम्पोर्टेंट ऑर्गन, और एजुकेशन है एक वो उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ऑर्गन है, अंग है। मेन रोल ऑफ एजुकेशन, जो पहला रोल है वो क्या है, टीच नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जो स्टूडेंट है इंडिविजुअल्स को नॉर्म्स एंड वैल्यू टीच कराना। टीच यंग पीपल्स रूल्स, नो मॉरल कल्चर ऑफ सोसाइटी, हाउ टू बिहेव, हमें टीच करना चाहिए यंग पीपल्स को कि क्या क्या रूल्स हैं, मॉरल्स क्या है, कल्चर ऑफ सोसाइटी क्या है, हाउ टू बिहेव, और हमें कैसे बिहेव करना है वो सिखाना चाहिए। डिवीज़न ऑफ लेबर, जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग इसका मतलब क्या है, ट्रेन पीपल फॉर स्पेशलाइज जॉब, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर, जैसे कि एजुकेशन से हम सीख करके स्किल्स डेवलप करके हमें जॉब भी ले लें। हेल्प पीपल टू अर्न मनी, जिससे कि है ना जो स्टूडेंट है उनकी हेल्प हो सके, वो मनी अर्न कर सके। एंड कीप सोसाइटी वर्किंग टुगेदर, और साथ में काम भी कर सके, ओके, सोसाइटी के लिए साथ में मिल करके। 3 फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कुछ 3 फंक्शन है। कल्चर ट्रांसमिशन एंड इनरिचमेंट है, सॉरी, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इनरिचमेंट, इसका मतलब क्या है, पासिंग डाउन कल्चर एंड नॉलेज फ्रॉम ओल्डर पीपल टू यंग पीपल। ऐसे ही है कि एक जनरेशन से हमें दूसरे जनरेशन में हमारी कल्चर, हमारे नॉलेज, हमारे ट्रेडिशन को पास आउट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड रिफॉर्मुलेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिफॉर्मुलेशन क्या कहता है, एक्सेप्ट सोशल रोल, टीचिंग दैम और अपडेट और इम्प्रूव ऑल रूल्स व्हेन नीडेड। क्या कह रहा है, एक्सेप्ट सोशल रूल्स, जो सोशल के रूल्स हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए, टीचिंग दैम और अपडेट, वो पढ़ाने चाहिए, और अगर जहाँ पे हमें कमी लग रही है, गलत लग रहे हैं तो उसे अपडेट करना चाहिए, और इम्प्रूव ऑल रूल्स, और ऑल जो रूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत पड़े, ओके। फिर है चेंज एंड रिकन्स्ट्रक्शन, चेंज एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्रिंगिंग न्यू आइडिया, न्यू आइडिया को डेवलप करना, टू बिल्ड एंड इम्प्रूव सोसाइटी, सोसाइटी को इम्प्रूव करना, ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी डेवलप करना। फिर है सम पॉइंट इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है इनको लेकर के, जैसे कि इन कल्चराइजेशन, क्या इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस वेयर ए पर्सन लर्न्स द ट्रेडिशन, एक प्रोसेस है जिसमें कि है ना इंसान है ना ट्रेडिशन को सीखता है, हैबिट को सीखता है, वैल्यू को सीखता है, ऑफ देयर ओवन सोसाइटी, जो अपनी सोसाइटी से ट्रेडिशन को सीखता है, हैबिट को सीखता है, इसको इन कल्चराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एन इंडियन चाइल्ड लर्निंग, जैसे कि छोटा बच्चा इंडिया में सीखता है, जैसे कि इंडियन वैल्यूज़, जिस तरह इंडियंस की वैल्यूज़ क्या है, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सो स्कूल, फेस्टिवल कौन कौन से बनाते हैं हम, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, किससे सीखते हैं, पेरेंट्स से और स्कूल से हम सीखते हैं। एक्लचुरेशन का मतलब है द प्रोसेस वेयर ए पर्सन और ग्रुप, एक्लचुरेशन का मतलब होता है द पर्सन वेयर ए द प्रोसेस वेयर ए पर्सन और ग्रुप अटेम्प्ट्स प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर वाइल स्टिल कीपिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी, मतलब क्या कहता है कि हम ऐसा पर्सन जो दूसरे की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनको सीखता है लेकिन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको भी बनाए रखता है। जैसे कि लर्निंग वेस्टर्न बिजनेस और ड्रेसिंग स्टाइल वेन स्टिल फॉलोइंग योर ओवन नेटिव ट्रेडिशन, लाइक कि वेस्टर्न ड्रेस सब पहनने लग गए हैं लोग, लेकिन खुद की पहचान भी बनाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि इसकी टोटली वेस्टर्न बन गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स, जो फैक्टर है ना एजुकेशन एम को डिटरमाइन करते हैं वो देखें। फिलोसफी एंड एजुकेशन, फिलोसफी एंड एजुकेशन क्या है, बोथ इंटरकनेक्टेड, फिलोसफी डिटरमाइन एम्स एंड सर्विस, मतलब दोनों एक दूसरे से साथ जुड़े हुए। फिलोसफी डिटरमाइन करती है एम्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन नेचर आइडियलाइजिस्ट बिलीव एवरी ह्यूमन हैज़ ए डाइवन गॉडली नेचर इनसाइड देम, क्या मतलब माना जाता है कि जो इंसान है उसके अंदर देवीय शक्ति होती है, देवीय नेचर के होते हैं वो। सो द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू अनकवर एंड ब्रिंग आउट दैट इनर गॉडनेस, तो एजुकेशन का एम क्या होता है कि उस जो दिव्य शक्ति को है उसको अनकवर करना, एंड ब्रिंग आउट द इनर गॉडनेस, और जो भीतर की जो अच्छाई है ना उनको जगाना, ठीक है। सोशियो कल्चरल
प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन हेल्प प्रोटेक्ट एंड पास डाउन कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एजुकेशन हेल्प करती है प्रोटेक्ट एंड पास डाउन, मतलब प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है और पास करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रेडिशंस, हिस्ट्री एंड फ्रॉम कल्चर्स। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, रिलीजियंस इंस्टेगल प्लेज ए हग रोल इन शेपिंग एजुकेशन गोल्स। ओके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज ऑर्थोराइडेजिनियम, नेता के हाथ में शासन देना। जैसे कि हमारी वो होती है, इंडिया में भी लोकतंत्र ऐसा है कि मतलब देश, कंप्लीट देश है ना, नेता के हाथ में है, ठीक है। और लिबरलिज्म है, स्वतंत्रता, एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, उसको सेव देती है सोसाइटी। एंड देयर एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लोरेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को एक्सप्लोर करना। इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल, इसके अंदर क्या है कि एक इंसान है वो, उसमें फुल डेवलपमेंट होना, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट होना। हारमोनियस डेवलपमेंट हिट एम्स टू बैलेंस ऑल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन एग्ज़ाम। जैसे कि हम सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ फोकस करते हैं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी डेवलपमेंट होता है एजुकेशन का कि भाई पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो, साथ ही साथ ये नहीं कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, हमारी जो सोसाइटी की ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ और एम्स है वो भी डेवलप हो हमारे अंदर। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट करने को मिलता है। एंड टीचिंग कोर वैल्यूज़ लाइक ट्रूथफुलनेस, होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, साथ मिलकर काम करना, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना, ये जो सारी चीज़ें हमें सिखाती है। सिटीजनशिप, एजुकेशन टीच इंडिविजुअल देयर ड्यूटीज, राइट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें टीच कराती है। एजुकेशन फॉर लीजर, खाली समय, जब हम खाली समय में बैठे रहते हैं तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर जस्ट जॉब, एजुकेशन ऐसा नहीं कि जस्ट जॉब के लिए होते हैं। टीच पीपल हाउ टू यूज़ देयर फ्री टाइम, ये भी सिखाती है कि हमें अपने फ्री टाइम में कैसे यूज करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट, बैलेंस एंड क्रिएटिविटी, हमें उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे लेनी चाहिए, जैसे कि इंजॉयमेंट करके बैलेंस एंड क्रिएटिविटी भी हमें करनी चाहिए। तो कल हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम यूट्यूब पे सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले ये टीचिंग कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए जाते हैं, टीचिंग लेवल्स, टीचिंग मॉडल्स यही पढ़ाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट कल हम टीचिंग कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।